बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। यह है सुबह सुबह का टाइम और बच्चों के स्कूल जाने का वक्त, और मैं फ़जर में उठ जाती हूँ 5:45 बजे। तो बस नमाज़ कुरान करके सूरह यासीन पढ़ती हूँ और उसके बाद किचन में आ गई। तो बच्चों का जो है पानी वानी रखा मैंने गर्म होने के लिए, क्योंकि मौसम अब ऐसा हो गया है कि ना टैप वाटर से बच्चे नहाते हुए ना थोड़ी उनको ठंड सी लगती है। रात में बेशक वो एसी में सोते हैं, लेकिन जब पानी के नहाने जाते हैं तो उनको ज़रूर जो है ना थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए होता है, कि वो शावर से नहाते हुए ना वो यही बोलते हैं हम नहीं नहा रहे, बहुत ठंडा पानी है। तो उनका पानी वगैरह सब मैंने उनके बाथरूम में जो है, बाथरूम उनके दोनों के प्रिपेयर कर दिए कि वो नहाने के लिए चले जाएं। सारा एक एक सामान उनका रखना पड़ता है। एक तो सुबह सुबह उठ के वैसे ही उनके मूड ऑफ हुए हुए होते हैं, और फिर छोटे हैं तो उनके यूनिफॉर्म, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके टॉवल्स वगैरह सब जो है बाथरूम में प्रॉपर रख के जगह पे जो है वो आना पड़ता है, ताकि वो तैयार होके फिर बाहर निकल के आ जाएं फटाफट। तो यहाँ मैं तैयार कर रही थी उनका नाश्ता, और ये मूसली जो है ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़े की है। मतलब मैंने ये अपनी भाई के घर गई थी ना, तो वहाँ मैंने ट्राई की थी, तो मुझे इतनी मज़े की लगी। तो फिर मेरी भाभी ने मुझे जो है एक मूसली जो है एज़ अ गिफ्ट जो है दी कि आप ले जाएं और खाएं ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहला डिब्बा तुम्हारे घर से लेके जाती हूँ मैं, उसके बाद फिर जो है ना ख़ुद मंगवाऊँगी। तो उसने मुझे ना ये दी कि चले आप एक ना डिब्बा लेके जाएँ और जो है ना इसे खा के देखें, और फिर जो है ना आप मतलब आप ख़ुद से ले लीजिएगा। तो ये मैं लेकर आई थी, तो आज मैंने इसको खोला और मैंने कहा सुबह बच्चों को भी देती हूँ। तो बहुत हेल्दी, इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं। तो एक प्रॉपर मुकम्मल जो है ना ग़िज़ा है। और इसको दही के साथ और स्ट्रॉबेरी, केला, शहद, इनके साथ ना क्रीम डाल लें तो बहुत ही मज़े का एक जो है डेज़र्ट सा बन जाता है और बहुत यम्मी होता है। मुझे तो ख़ैर ये बिल्कुल ना सादा पसंद है, कि मैं तो उसको बिल्कुल ऐसे ही खाती हूँ बोल में डाल के ना, तो बड़ा मज़े का क्रंची क्रंची सा लगता है। साथ यहाँ बच्चों के नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो बच्चों ने बोला था मुझे कि हम सुबह सॉसेजेस खा के जाएंगे, तो उनके लिए सॉसेजेस बॉईल कर रही हूँ, और जो है बस उनके नाश्ते की तैयारी चल रही है। वो लोग नहाने गए हुए, नहा के निकलेंगे तो बस जो है फटाफट अपना नाश्ता करेंगे और स्कूल के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। तो बस बच्चों की रोज़ कोई ना कोई फ़रमाइश होती है, और उनकी फ़रमाइश के मुताबिक ही जो है नाश्ता तैयार करना पड़ता है। वरना मेरा तो इतना दिल चाहता है कि मेरे बच्चे कोई देसी नाश्ता करें, लेकिन वो जो है ना देसी नाश्ता करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको कोई इस तरह के फैंसी नाश्ते ही चाहिए होते हैं। तो बस उसी की तैयारी जो है मैं फिर सोच के रखती हूँ कि सुबह इनको क्या देना है। यहाँ बच्चे जो है जा चुके हैं, तो मैंने अपने लिए बनाया 1 कप चाय। और बस अभी सुबह सुबह ना आजकल नाश्ते का बिल्कुल मूड नहीं होता कि मैं नाश्ता करूँ, और जो है ना कोई मतलब अपने लिए कोई हैवी नाश्ता बनाऊँ। तो बस जो है ना मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया 1 कप चाय का। और सुबह सुबह बस हमारा जो पेट्रोल वाला काम होता है ना, जो हमें फ्यूल होता है हमारा, तो वो बस चाय का कप होता है कि बच्चों के जाते साथ ही फिर जो है मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ फ़ौरन से। और सुबह उठते ही सारे जो भी मतलब बिस्तर वगैरह फैले हुए होते हैं, जो भी होता है, बेड वगैरह प्रॉपर करना, रूम का सेट वेट करना। बच्चों के जाते ही बस सारी चीज़ें, उनके नहाने के बाद जब वो निकलते हैं तो उनके टॉवल्स फैले हुए होते हैं, उनके कपड़े जो वो चेंज करके गए हुए होते, तो सारी चीज़ें प्रॉपर, क्योंकि मुझे उसके बगैर ना सुकून नहीं आता। मैं बैठ ही नहीं सकती कि घर फैला हुआ है और मैं बैठी हूँ। तो बस वो सारी सफाई करने के बाद जो है फिर मैं किचन में आई थी, तो मैंने कहा कि मैं खाने की तैयारी कर लूँ। और जो है बस यहाँ पर रोटियां बना रही थी। बच्चों के आने का टाइम थोड़ा सा ही रह गया था, आने वाले थे, तो मैंने कहा कि चले मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। और आज सालन में जो है मैंने आलू कीमा बनाया था, और इसके साथ ही जो है कल मैंने बनाई थी वाइट कढ़ाई, तो थोड़ी सी वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा कि बच्चे आएंगे तो इनके लिए फिर ये खाना निकाल लूँगी मैं। तो बच्चे यहाँ पे आ चुके थे, और बच्चे स्कूल से आने के बाद जो है ना, वैसे भी नॉर्मली बच्चे मेरे हाथ से ही खाना खाते हैं। बहुत हुआ तो मेरा बेटा कभी बहुत, अगर कोई बहुत इजी खाना हुआ ना, जैसे बिरयानी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ हुई, तो वो मेरे हाथ से ही ज़्यादातर खाना खाता है, क्योंकि उसको वो फिर बोलता है कि इसमें आपने इतने मसाले डाले, इतना ये डाला, ये निकालना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है, तो आप मुझे खिलाएं। तो जो है ना वो मेरे हाथ से ही खाना खाता है।
और यहाँ बारी आती है सरसों के साग की। मैं अपने भाई के घर गई थी, तो वहाँ पर मेरी भाभी ने जो है सरसों का साग बनाया था, और वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाती है, क्योंकि माशाल्लाह जब वो बनाती है फिर हम सब उसको बोल रहे होते हैं कि ना थोड़ा सा हमें भी देना, थोड़ा सा हमें भी देना। और माशाल्लाह उनके ख़ुद के घर में भी सब खाने वाले हैं, ज़्यादा अफराद हैं, तो सब शौक़ से खाते हैं। तो माशाल्लाह ठीक ठाक उसने जो है ना साग बनाया था। और मेरी जो 2 बहनें और भाभी जो है ना बैठ के पहले उन्होंने बड़ा तोड़ा, इसे काटा पीटा, और उसके बाद जो है फिर ये साग जो है अपने पाए तक मील तक पहुंचा। तो यहाँ पर उसने मेथी बथुआ ही होता है आई थिंक, मेथी बथुआ साग और पालक जो है ना ये लेके, और जो है उसको तोड़ के और बहुत अच्छी तरीके से खुले पानी में मतलब इसको धोना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हरी उसमें सब्जियों में ना मिट्टी बहुत होती है। तो बहुत अच्छे खुले पानी में धो के तो फिर उसने जो है ना इसमें हरी मिर्चें डाली, और जो है ना एक मुट्ठी भर जो है लहसुन डाल के और इसको उबलने के लिए चढ़ा दिया। और ये देखें यहाँ पर जो है ये उबल के किस तरह का हो गया है पानी, और इसका पानी खुद ही निकलता है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में वैसे भी पानी खुद ही रिलीज़ होता है। तो जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब उबल गया और जो है इसका पानी खुश्क हो गया, ये देखें बिल्कुल से, तो उसने थोड़ा सा और इसको चम्मच चला के जो है मज़ीद जो इसका पानी था उसको खुश्क किया, और जो है ना खोल के फिर इसको थोड़ा सा पकाया, ताकि इसका जो पानी रह गया वो भी अच्छा खासा इसमें से ख़त्म हो जाए। तो ये बिल्कुल जो है एक तरीके से उबल चुका है साग, और अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो फिर उसने पीसा इसको, तो पीसने के बाद जो है आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तो मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी, तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाओ, और भाभी साग बना रही है तो मैं वीडियो शूट कर लेती। तो मैं उसके साथ खड़ी हुई थी, तो मैंने वीडियो शूट कर ली। और वो बहुत मज़े का साग बनाती है, और वाकई कि हम लोग जो है ना ऐसे ही मतलब उंगलियों से चाट चाट के खा रहे होते हैं, और बहुत टेस्टी साग होता है। और उसके खाते भी हैं, और उसके बाद ना उसको बोलते भी हैं कि ना हमारा भाई पार्सल भी बना देना, हम घर जाके भी खाएँगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का साग बनता है। तो मिट्टी की हांडी में तो और भी जो है चार चांद लग जाते हैं, कि इसका मिट्टी की हांडी में तो एक सौंदापन ही अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ये है मकई का आटा, तो ये मकई का आटा भी इसमें डलता है। तो 1 कप जो है वो मकई का आटा डाला था इसके अंदर, और नमक जो है शुरू में नहीं डाला था। तो नमक जो है वो अब ये सब जो पिस गया है तो उसके बाद वो डालती है कि अपनी टेस्ट के मुताबिक कि कितना आपको नमक खाना है, तो आप उसके मुताबिक नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जो है 1 कप मकई का आटा भी चला गया। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सारा मकई का आटा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और आटे के कोई लम्प्स ना बने। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और लगती मेहनत है बनाने में, देखने में जितना आसान लग रहा है इतना आसान होता नहीं है कि सरसों का साग, लेकिन ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग और बहुत मेहनत वाला काम है। और फिर इतनी क्वांटिटी में बनाना तो जो है ना बहुत ही, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से कि उसके साथ करने वाली जो है 2 बहनें हैं छोटी, तो उन्होंने कर दिया था। तो यह है कि आसानी से जल्दी हो गया, वरना इतना सारा साग अकेले काटने के लिए तो जो है ना बड़ी एफ़र्ट चाहिए होती है। तो यहाँ अब तैयारी हो रही है तड़के की। ये देसी घी डाला, और बराबर में ही जो है मेरी छोटी बहन जो है वो मकई की रोटियां बना रही है, जो कि इसका जो है क्या कहना चाहिए एक साथ है, एक सांझा है, तो और मज़े को दुबाला कर देता है। और मकई की रोटी तो इतनी मज़े की होती है कि ऐसी गरम गरम जो है ना चूल्हे से ऐसे ही गरम गरम जो है बस खा लो फ़ौरन से, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे ये न्यू टाउन का मक्खन इसने इसके ऊपर डाल दिया, और अब कर रही है तड़के की तैयारी। तड़के में जो है इसने लाल साबित गोल मिर्चें, बहुत सारा लहसुन और अदरक जो है ये डाला है, और इसमें देसी घी और थोड़ा सा मक्खन जो है इसका ज़बरदस्त है ये तड़का देखें। और मिर्चें भी इतनी ज़बरदस्त लगती है इसमें, जिसको जब फोड़ के खाओ ना मिर्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये उसमें तेल में ना एकदम से कड़क कड़क सी हो जाती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है साग बना था। और हम लोग जब निकालते हैं ना तो मिट्टी की हांडी में ही निकालते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट इसी में ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। और यहाँ वक्त होता है मीठे का, तो आपसे चाहती हूँ इजाज़त, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।